हेलो। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी है क्या? फार्माकोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और उसका एक्शंस क्या होता है हमारी ह्यूमन बॉडी पे, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फार्माकोलॉजी के फर्दर हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, उसको हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स क्या चीज़ होती है? फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, कैसा सलूक करती है, क्या करती है ड्रग को मॉडिफाई करने में, या ड्रग के साथ उसका क्या भी कनेक्शन होता है। और फार्माकोडायनेमिक्स में हम ये डिस्कस करते हैं कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है। सही है। अब हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म और चौथा हमारे पास होता है एलिमिनेशन। अब हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन भी पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले डिस्कस करना है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि हम किस किस रूट के ज़रिए ड्रग को बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। सबसे पहले हमारे पास चीज़ है ड्रग की प्रॉपर्टीज़। ड्रग की प्रॉपर्टीज़ से मुराद ये है कि हमारा जो ड्रग है जो हमने बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाना है वो लिपोफिलिक है, वाटर सॉल्यूबल है, उसकी आयनिक स्टेट क्या है, इस सबको हम कंसिडर करते हुए उस ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे, बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके अलावा एक और हमारे पास पॉइंट ये होता है कि हमारा डिज़ायर थेरापेटिक इफेक्ट क्या है। डिज़ायर थेरापेटिक इफेक्ट्स का मतलब है कि हम क्या चाहते हैं कि वो ड्रग हमारी बॉडी में जल्दी काम करे, स्लो काम करे, बहुत स्लो काम करे, एक लंबे पीरियड तक काम करे। हमें क्या थेरापेटिक इफेक्ट हम चाहते हैं, हम इन दो चीज़ों को कंसिडर करते हुए अपना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है एंटरल। एंटरल का मतलब क्या होता है? बाय माउथ, यानी कि हम जो ड्रग बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो बाय माउथ है। अब एंटरल की भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, सबलिंगुअल, बकल और ओरल। सबलिंगुअल से क्या मुराद है? सबलिंगुअल का मतलब है हम जो ड्रग है उसको हम अपनी टंग की नीचे प्लेस कर लेते हैं। और बकल का मतलब है हम ड्रग को अपने चीक और गम के बीच में प्लेस कर लेते हैं। अब इन दोनों का फ़ायदा क्या है? इन दोनों का फ़ायदा ये है कि इस तरह से ड्रग डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंट्रोड्यूस हो जाता है और इसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये जीआईटी की जो हार्श एनवायरनमेंट है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, उसको अवॉइड कर देता है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ड्रग पहले हमारी स्टमक में जाएगी, स्टमक से वो पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर में जाएगी जहाँ पे वो होगी मेटाबोलाइज होने से क्या नुकसान होता है कि ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो सकती है। तो जब हम सबलिंगुअल और बकल रूट से ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देता है, क्योंकि ये डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया, ये स्टमक में तो गया नहीं। इस वजह से ये दोनों बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा हमारे पास है ओरल। ओरल से हमारा क्या मतलब है कि हमने कोई भी ड्रग माउथ के ज़रिए निगल ली, वो हमारे स्टमक में जाएगी, चाहे वो एक टैबलेट की फॉर्म में हो, सस्पेंशन की फॉर्म में हो, या वो सिरप की फॉर्म में हो, ओरल हमने निगल ली। अब ओरल में भी हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं। ओरल में हमारे पास 2 चीज़ें आ रही हैं, एक एंटेरिक कोटेड और एक एक्सटेंडेड रिलीज। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटेरिक कोटेड की। एंटेरिक कोटेड का मतलब है हमारा जो ड्रग है उसको हमने, जैसे हमारा ये ड्रग है, उसको हमने एक ऐसे केमिकल से कोट कर दिया है जो उसको प्रोटेक्ट करेगा स्टमक की हार्श एसिडिक एनवायरनमेंट से। क्योंकि वो जो एसिड है, जो स्टमक में हमारे पास जो एसिड पड़ा हुआ है, वो जब इस ड्रग पे एक्ट करेगा तो हो सकता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसके इफ़ेक्ट को कम कर दे या उसकी क्वांटिटी को कम कर दे। इसलिए हम उसको एक ऐसे केमिकल से कोट कर लेते हैं जो कि उसको स्टमक की एनवायरनमेंट से बचाएगा और उसको इंटेस्टाइन में ले जाएगा जहाँ पे वो एब्जॉर्ब होगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, जो कि इंटेस्टाइन एक लेस एसिडिक एनवायरनमेंट होती है, वो उसको स्टमक से बचा के इंटेस्टाइन में ले आएगा।
इसके अलावा हमारे पास दूसरा है एक्सटेंडेड रिलीज़। एक्सटेंडेड रिलीज़ का क्या मतलब है? एक्सटेंडेड रिलीज़ का मतलब है कि हम ड्रग पे एक ऐसा कोटिंग कर देते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स लगा देते हैं जो कंट्रोल करते हैं ड्रग के रिलीज़ को। यानी कि हमारे पास जो ड्रग है वो फ़ौरन जाके एब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाएगा, वो फ़ौरन जाके रिलीज़ नहीं हो जाएगा हमारी बॉडी में, बल्कि जो हमने कोटिंग की है वो उसको कंट्रोल करेंगी, उसकी रिलीज़ को। ड्रग हमारा स्लो रिलीज़ होगा। अब हमारी बुक में हमारे पास एक दिया हुआ है एग्जाम्पल मॉर्फिन की। इसमें लिखा हुआ है कि मॉर्फिन की जो हाफ़ लाइफ है वो 2 से 4 घंटे है सिर्फ। इस वजह से उसको दिन में 6 टाइम लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक्सटेंडेड रिलीज़ प्रिपरेशंस मौजूद हैं, इसकी वजह से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमें अब मॉर्फिन हर 2 से 4 घंटे के बाद नहीं लेनी पड़ती। हमें मॉर्फिन दिन में सिर्फ 2 दफ़ा लेनी पड़ती हैं, क्योंकि एक्सटेंडेड रिलीज़ उसको सेव कर रहा है, उसकी जो रिलीज़ है उसको बहुत स्लो डाउन कर रहा है। एंट्रल रूट के बाद हमारे पास दूसरा रूट है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल रूट का मतलब है कि हम ड्रग को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में। पेरेंट्रल रूट के हमारे पास एडवांटेज क्या है? पेरेंट्रल रूट हम उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जो कि ओरल मेडिकेशंस नहीं ले सकते, या फिर हमें उस ड्रग का ऑनसेट बहुत जल्दी चाहिए होता है, तो हम पेरेंट्रल रूट से उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि जो ड्रग्स हमारे पास जीआईटी ट्रैक में से बहुत पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं, उनको हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवा दें सिस्टमिक सर्कुलेशन में, पेरेंट्रल रूट की तरह। अब पेरेंट्रल के भी हमारे पास फर्दर 4 टाइप्स हैं: आईवी, इंट्रावीनस, आईएम, इंट्रामस्कुलर, एससी सबक्यूटेनियस, आईडी, इंट्राडर्मल। पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रावीनस को। इंट्रावीनस हमारा सबसे कॉमन पेरेंट्रल रूट है। इंट्रावीनस रूट में हम उन ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, और इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि इसका बहुत ज़्यादा रैपिड इफ़ेक्ट है, और हमारा अमाउंट है ड्रग की जो डिलीवर हो रही है बॉडी को, उस पर हमारा एक मैक्सिमम कंट्रोल होता है। बाकी हमारे पास जो रूट्स हैं उनमें हमारा इतना मैक्सिमम कंट्रोल नहीं होता जितना हमारा इंट्रावीनस के ज़रिए होता है, और ये बहुत ही रैपिड होता है। दूसरा हमारे पास है आईएम, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर में हम क्या करते हैं कि ड्रग को डायरेक्टली मसल में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, हम उसको मसल में इंजेक्ट करवा देते हैं। तीसरा हमारे पास है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में हम क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस में हमारा जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, जो स्किन की एक लेयर होती है, स्किन में प्रेजेंट होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसमें हम ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की वजह से हमारा रिस्क ऑफ हीमोलाइसिस और थ्रोम्बोसिस डिक्रीज़ हो जाता है। हीमोलाइसिस हमारे पास, हीमोलाइसिस का क्या मतलब होता है? हीमोलाइसिस का मतलब होता है आरबीसीज़ का ब्रेकडाउन, और थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है एक क्लॉट बन जाना। तो जब हम सबक्यूटेनियसली एक ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमारा हीमोलाइसिस और थ्रोम्बोसिस का रिस्क बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा हमें एक प्रिकॉशन ये लेनी होती है कि हमने सबक्यूटेनियसली उन ड्रग्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना जो हमारे टिश्यू को इरिटेट कर सकें और टिश्यू को इरिटेट कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे टिश्यूज़ में, हमारे मसल्स में, हमने उस जगह पे जहाँ पे हमने इंजेक्ट किया है उसमें बहुत पेन होगा और वहाँ पे नेक्रोसिस भी हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास लास्ट जो पेरेंट्रल रूट है इंट्राडर्मल है। इंट्राडर्मल का मतलब होता है कि हमने ड्रग को इंजेक्ट करवा दिया है डर्मिस में, जो कि ज़्यादा वेस्क्यूलर लेयर है स्किन की एज़ कम्पेयर टू एपिडर्मिस। स्किन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनमें से एक लेयर है डर्मल लेयर, जो कि बहुत वेस्क्यूलर होती है, बहुत। तो हम उसमें अगर ड्रग को इंट्रोड्यूस करवा दें तो वो बहुत क्विकली एब्जॉर्ब होती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। हम इंट्राडर्मली उन ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिनके डायग्नोस्टिक पर्पसेस होते हैं, जो जाके हमारी बॉडी में डायग्नोसिस का काम करती हैं। बस तीसरा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो है रेक्टल। रेक्टल का मतलब है रेक्टम के ज़रिए, रेक्टल कैनाल के ज़रिए हम ड्रग को बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब हमारे पास इसका फ़ायदा क्या है? हमारे सबसे पहला फ़ायदा इसका क्या है, एडवांटेज क्या है कि ये पोर्टल सर्कुलेशन को बाईपास कर देता है, यानी कि इसने लिवर में नहीं जाना। लिवर में जाने का नुकसान क्या होता है
कि ड्रग मेटाबोलाइज हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है, उसका इफेक्ट भी डिक्रीज़ हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये पोर्टल सर्कुलेशन को बाईपास कर रहा है, इसलिए हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए एडवांटेजियस है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि ये जीआईटी को भी अवॉइड कर रहा है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जीआईटी की एनवायरनमेंट बहुत एसिडिक होती है, वो ड्रग को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए ये जीआईटी को भी बाईपास कर रहा है। अब ये किन ड्रग्स के लिए यूज़फुल है? ये उन ड्रग्स के लिए यूज़फुल है जिनको हम ओरली अगर लें तो वो वॉमिटिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको हम ओरली लेते हैं तो उनकी स्मेल की वजह से या उनके टेस्ट की वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस हो सकती है या नोज़िया इंड्यूस हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमने इसको रेक्टल लिया है, इसलिए उन ड्रग्स से हमें वॉमिटिंग नहीं होगी। लेकिन हमारे पास इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है कि हर ड्रग हमारे लिए रेक्टली लेना फ़ायदेमंद नहीं होता। कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसी होती हैं जो हमारी रेक्टल मिकोज़ा को इरिटेट कर देती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसमें चेंजेस ले आती हैं। अब हमारे पास एक और है, हमारे पास 4 और बच्चे, जिनमें से एक और है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल का मतलब है हमने जो ड्रग है उसको एक पैच पे लगाया और उस पैच को हमने स्किन पे स्टिक कर दिया, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है। ये है ट्रांसडर्मल, जिसमें हमने एक पैच स्किन पे लगा दिया जिसमें ड्रग है और वो हमारी बॉडी में एंटर होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। पहली चीज़ ये कि जिस एरिया पे हमने इस पैच को लगाया है वहाँ की स्किन के फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो हेयरी है या नहीं है, उसमें सेबेशियस ग्लैंड कितने हैं, उसमें फर्दर उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। और एक और चीज़ पे डिपेंड करे, इसे कहते हैं लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, यानी कि वो ड्रग लिपिड में कितना सॉल्युबल है। इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक और हमारे पास रूट है जिसे हम कहते हैं टॉपिकल। टॉपिकल एप्लीकेशन हम जब यूज़ करते हैं जब हमें एक लोकल इफेक्ट चाहिए ड्रग का। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास क्रीम्स आ जाती हैं, हमारे पास जेल्स आ जाते हैं। हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कोई चोट लग जाती है, कोई ज़ख़म हो जाता है, तो उस पर हम ऑइंटमेंट्स लगाते हैं। हम और उसको बिल्कुल सुपरफिशियली लगा लेते हैं ना, जैसे हमने स्किन के ऊपर, हमारे पास कहीं चोट लगी, हमने उसके ऊपर कोई क्रीम लगा ली, हमारे पिंपल्स हो रहे थे, हमने उसके ऊपर कोई क्रीम लगा ली, तो ये सब आ जाता है टॉपिकल में। इसके अलावा हमारे पास है एक इंट्राथीकल। इंट्राथीकल को हम इंट्रावेंट्रिकुलर भी कहते हैं। इससे हम क्या करते हैं, ड्रग को हम डायरेक्टली CSF में इंट्रोड्यूस करवा दें। CSF क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यहाँ लिख देती हूँ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, यानी कि ब्लड और ब्रेन मिलके एक बैरियर बनाते हैं जो कि ऐसा कर सकता है कि हमारा जो ड्रग है, हमारा अगर ड्रग यहाँ से एंटर होना चाह रहा है यहाँ ब्रेन में, तो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसको प्रिवेंट कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है, जिसके ज़रिए हमारे जो ड्रग की ट्रांसफ़र है ब्रेन तक वो या तो स्लो हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी या तो इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ब्रेन के आसपास जो हमारे पास फ्लूइड होता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उसमें हम उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हमारे पास लास्ट है इन्हेलेशन। इन्हेलेशन का मतलब होता है हम नोज़ के ज़रिए किसी ड्रग को इन्हेल कर लें, तो वो जाके या तो हमारे लंग्स पे एक्ट करे या वो हमारी नेज़ल कैविटी में एक्ट करे, या तो लंग्स पे या नेज़ल कैविटी में। ऐसा हमारे पास कब होता है, हमारे पास अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, तो आप सबने देखा होगा अस्थमा के पेशेंट्स एक पंप यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए वो बस इनहेल करते हैं उस ड्रग को और वो डायरेक्टली जाके उनकी ब्रोंक्यूल्स पे एक्ट करता है, उनकी डायलेशन करवा देता है। और हम नेज़ल कैविटी में कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उन पेशेंट्स में इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होता है। तो भाई यहाँ पे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट होते हैं।